तो हेलो फ्रेंड्स, भवानी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो देखिए, कल के मुख्य पत्र जो है जिसमें कोऑपरेटिव बैंक से संबंधित न्यूज आती है। एक बार पहले आपको न्यूज बताई थी जिसमें ये बताया गया था कि रजिस्ट्रार मैडम ने, मंजू राजपाल मैडम ने जो ये कहा था कि इस महीने में यानी कि नवंबर में विज्ञप्ति आएगी। लेकिन कल उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो विज्ञप्ति है कोऑपरेटिव बैंक की और राजफेड की, वो दोनों साथ में आएगी और अभी उसमें 15 दिन लगेंगे। कहने का मतलब 12 या 13 दिसंबर तक वो विज्ञप्ति आने के लिए वो बोल रहे हैं। तो ये, और पहले हम मेरे वीडियो उसमें भी मैंने कहा था कि एक हफ्ता लग सकता है। जब उन्होंने ये कहा था कि नवंबर में विज्ञप्ति आएगी, तो आपको पहले ही बता दिया था कि एक हफ्ता यानी कि और लग सकता है, यानी कि 7 दिसंबर तक आएगी। लेकिन उन्होंने अभी कल के न्यूज़पेपर में ये सूचना दी है कि ये विज्ञप्ति 12 या 13 दिसंबर तक आ सकती है। ये उनका कहना है। बात यह है फ्रेंड्स कि ये यदि विज्ञप्ति ज़्यादा ही लेट हुई तो उसके बाद में पंचायत के चुनाव आएंगे और ये विज्ञप्ति अटक भी सकती है। तो अभी उन्होंने ये कहा है कि 12 या 13 दिसंबर तक आएगी, तो ये देखते हैं क्या होता है आगे, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ये एक सूचना थी कि 12 या 13 दिसंबर तक उन्होंने बोला है कि ये विज्ञप्ति आएगी। बाकी बहुत सारे बच्चों को ये बात पता भी चल चुकी होगी, क्योंकि कई टेलीग्राम ग्रुप है और कई सूचना के कई साधन हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सीधी सी बात है कि यदि आपके पास में कोई दूसरा ऑप्शन है पढ़ने के लिए, यदि आपकी एज है और अदर वैकेंसीज है, तो आप उनकी ज़रूर तैयारी कीजिए। आप उनकी तैयारी कीजिए। जैसे IBPS का जो कैलेंडर है वो फिक्स रहता है। तो आप, यदि आपकी एज है और आपके पास टाइम है, तो IBPS क्लर्क PO या RRPO क्लर्क की तैयारी कर सकते हो आप। लेकिन कोई भी एग्ज़ाम टफ नहीं होगा। कोई भी एग्ज़ाम यदि आप मेहनत करोगे तो कोई भी एग्ज़ाम टफ नहीं होता है। एक स्टूडेंट ने पूछा था कि SBI का अच्छा रहेगा या फिर ये कोऑपरेटिव बैंक का अच्छा रहेगा। निश्चित रूप से SBI का जो है एग्ज़ाम अच्छा रहता है। एग्ज़ाम की मतलब उसकी सर्विस अच्छी रहती है। उसमें क्या है कि आप ज़्यादा है तो, क्योंकि PO बनने की सलाह जो है मैं नहीं देता फ्रेंड्स। PO में जो काम होता है नेशनल बैंकों में या SBI में, वो थोड़ा हेक्टिक रहता है। तो यदि आपकी एज है तो आप क्लर्क का फॉर्म जो है वो भर सकते हो। मैं क्लर्क के लिए कह सकता हूँ कि क्लर्क का आप IBPS क्लर्क का या RRB क्लर्क का आप IBPS क्लर्क का या RRB क्लर्क का फॉर्म जो है वो निश्चित रूप से भरना चाहिए। एग्ज़ाम कुछ भी टफ नहीं है, आपकी मेहनत पे डिपेंड है फ्रेंड्स। समय निकालिए, मेहनत कीजिए उस पर। इस पर भी क्या करना पड़ेगा, मेहनत तो इस पर भी होगी। कोऑपरेटिव बैंक में आओगे, इसमें भी मेहनत ही करनी होगी आपको। हाँ, ये थोड़ा सा आसान रहता है, लेकिन जो सुविधाएं नेशनलाइज बैंकों में हैं या SBI में हैं, वो इस तरह की सुविधाएं इसमें कोऑपरेटिव बैंक में नहीं है। कुछ है भी नहीं, ये RGHS नहीं है। तो आपकी यदि एज है तो आप निश्चित रूप से उनकी तैयारी कीजिए। यदि आप टफ़ समझ रहे हैं किसी चीज़ को, बिल्कुल भी टफ मत समझिए। मटेरियल इकट्ठा कीजिए, पढ़ाई कीजिए। कोऑपरेटिव के बारे में यही न्यूज़ थी कि ये 12-13 तारीख तक आने के लिए कह रहे हैं। हो सकता है कि उसके बाद में पंचायत के चुनाव की आचार संहिता लग जाए, तो वहाँ तक आगे तक चला जाए। इसके बारे में कोई कह नहीं सकता है, सीधी सी ये बात है। आप इसके अलावा ज़्यादा समय बर्बाद मत कीजिए किसी भी बात में। आप अपने फ्यूचर पे ध्यान दीजिए। तो इसलिए कोई भी एग्ज़ाम है उसे टफ मत समझिए, चाहे EORO का हो, पशु परिचर का हो, IBPS के कोई भी एग्ज़ाम है। हालांकि जो PO है IBPS का या SBI PO है, वो लगने के बाद में, सर्विस लगने के बाद में बहुत ही हेक्टिक लाइफ हो जाती है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा काम करना होता है। हालांकि उसके सैलरी है वो अच्छा पैकेज है उसमें, लेकिन जो है उसमें आपकी जो लाइफ है वो कई जने छोड़ भी रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर बिजी रहते हैं, वो अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो इसमें क्या है, आप क्लर्क बन जाओगे कोई भी नेशनल बैंक में या SBI में, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हमारे भी रिश्तेदार जो है बीकानेर के अंदर ओरिएंटल बैंक में हैं, मतलब मेरे सर भी है वो, और मेरे मासी जी के लड़के भी हैं। तो वो क्या, उन्होंने प्रमोशन लिया ही नहीं है। क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो क्लर्क ही बने हुए, अभी भी कैशियर बने हुए हैं। क्योंकि उन्होंने प्रमोशन
लेने के बाद में उनके एक तो जगह चेंज होगी, दूसरी बात है कि बर्डन ज़्यादा हो जाता है मैनेजर बनने के बाद में नेशनल बैंकों में या एसबीआई में। तो आप ये भी कर सकते हो कि क्लर्क बने रह सकते हो आप। तो आप अदर बैंक का है या राजस्थान के अदर एग्ज़ाम है उससे भी मत घबराइए, ऑप्शन खुले रखिए, क्योंकि ये जिस तरह से वैकेंसी टाली जा रही है उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। अभी तो यही न्यूज़ है। थैंक यू।